बच्चों नमस्कार। बच्चों देखिए आते हैं हम, जो आपकी ये श्रृंखला चल रही सीरीज चल रही है, आपकी आगामी आने वाली सभी परीक्षाएं जैसे पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, और आपका एसएससी है, रेलवे है, एसआई है, यूपी लेखपाल है, होमगार्ड है, इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए जो आपकी ये सीरीज चल रही है, इसमें हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का ये टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण पर केंद्रित रहेगा। प्रकाश संश्लेषण पर आधारित इसमें लगभग लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समाहित किए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण आप इससे इसके शब्द से ही समझ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश द्वारा निर्माण। तो संश्लेषण का मतलब निर्माण होता है। तो आप जानते हैं कि जब पौधे क्या होते हैं, जो भी हरे पौधे होते हैं उनके सेल के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ही क्या कहता है, मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश को ग्रहण करके ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक भाग होता है। तो इसलिए क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन का क्या अर्थ निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो हम किसको कहते हैं? भोजन निर्माण को कहते हैं। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा भोजन का निर्माण में? तो ऑप्शन आपका सही हो गया बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? अभी देखिए हमने बताया है कि देखिए प्रकाश संश्लेषण का हम एक केमिकल फार्मूला भी लिख सकते हैं। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या है, 6CO2 यानी 6CO2 अब प्लस 12H2O, 12H2O पानी होता है। और ये चीज़ किससे? प्रकाश, यानी यहाँ पर प्रकाश मान लीजिए सन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल कर लेते हैं। क्लोरोफिल यहाँ पर मौजूद है। तो बनेगा क्या हमारा? C6H12O6 यानी C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज बन गया। अब प्लस इसी में और बनेगा 6O2 और प्लस 6H2O यानी पानी बना। तो इसमें देखिए बनती क्या क्या चीज़ें हैं? ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, जो पानी स्टर रहेगा वो भी उसी रूप में निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इस हमारे क्वेश्चन में आपने महत्वपूर्ण चीज़ें, कई चीज़ें दिखाई दिया कि प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग किया जाता। तो आपको पता लग गया कि किस गैस का उपयोग किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो हमारा ये है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो अमूमन आप ये जानते हैं कि सभी हरे पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका में पाया जाता है, उसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण तो वैसे जो भी हरा भाग होगा सब में जहाँ जहाँ भी क्लोरोफिल मौजूद रहेगा वहाँ पर भी ये प्रकाश संश्लेषण होगा। लेकिन मुख्य रूप से पत्तियों में ज़्यादा पाया जाएगा। पत्तियों में तो पूरा वही मौजूद ही रहता है। इसी कारण से तो देखिए पौधों का ज़्यादातर भाग, ये हरा भाग, पत्ती यही दिखाई देती। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण सॉरी की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो ऑप्शन सी हमारा पत्ती के भाग में होगी। और फिर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश स्रोत क्या है? अब देखिए हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश तो देखिए चंद्रमा से भी निकलता है, तारों से भी निकलता है, सूर्य से भी निकलता है, और दीपक से निकलता है। आपका टार्च है, बल्ब है, इससे भी निकलेगा। तो ये जरूरी नहीं कि सबसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए एक निश्चित तीव्रता होनी चाहिए, है ना। तीव्रता का मतलब होता है कि उसका एक इफेक्टेड प्रभाव होना चाहिए प्रकाश का, तभी प्रकाश संश्लेषण होगा।
तो देखिए उसके लिए जो प्रभावकारी जो लाइट होती है वो किसकी होती है? सन की होती है। तो इसके लिए आवश्यक स्रोत क्या होता है धरती में प्रकाश संश्लेषण का? तो हो जाएगा सूर्य, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला मुख्य भोजन क्या है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में आप जानते हो कि डायरेक्ट प्रोटीन तो बन नहीं जाएगी, क्योंकि सबसे अभी हमने बताया कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में जो प्राथमिक रूप से बनता है, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, यानी C6H12O6 बनता है, ये ग्लूकोज है। तो जब और फिर यही ग्लूकोज को क्या करता है, जो पौधे के भाग अंदर के होते हैं वो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके किस में बदल देते हैं? बदल देते हैं कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, फिर कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन भी बन जाएगी। तो सबसे पहले देखिए क्या बनता है, मुख्य भोजन के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ऑप्शन सी बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 में आते हैं। क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? तो इसको तो आप जानते ही हैं, क्योंकि अभी बार बार यही चीज़ रिपीटिंग हो रही थी। क्लोरोफिल किस कलर का होता है? हरे रंग का होता है। तो क्लोरोफिल हमारा हरे रंग का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? अभी देखिए बताया गया था प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस। इसमें देखिए कंफ्यूजन ये ना करना कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों इसमें देखिए प्रकाश संश्लेषण में शामिल रहती हैं, है ना। एक निकलती है, दूसरी ग्रहण की जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी गैस निकलती है। तो निकलती क्या है? O2 गैस निकलती है हमारी। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, यानी O2 गैस निकलती है। और ग्रहण कौन सी गैस की जाती है? ग्रहण की जाती है CO2 ग्रहण की जाती है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, है ना। तो हमेशा इस चीज़ के लिए कंफ्यूजन में ना रहना, क्योंकि देखिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस जो होती है वो क्या होती है? ऑक्सीजन निकलती नहीं। ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। और ग्रहण कौन सी की जाती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने की थी? अब देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की खोज जिन्होंने की है उन्होंने ऑक्सीजन की भी खोज किया है। असल में क्या हुआ कि एक प्रीस्टले नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की खोज किया है और इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती भी है। तो उन्होंने उस गैस का विश्लेषण भी किया, तो उससे ये पता चला कि एक नई प्रकार की ये गैस है, उसका नाम ऑक्सीजन रखा गया। तो प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने किया है? प्रीस्टले ने किया है। अगर यही पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो तब भी इन्होंने ही किया है, क्योंकि उसी दरमियान सबसे पहले इस गैस के बारे में जानकारी हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो अब देखिए क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये देखिए इंटरनल प्रोसेस होता है, मानी इसके प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के ऊपर तो होता नहीं। पत्तियों के आप जानते हो पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद रहता है, उसी में ये प्रोसेस होता है। तो आखिर जो ये जल होता है, तो जल तो देखिए क्या है, पौधों को जब बरसात होती तो ऊपर से भी जल लगा रहता है ना। वाष्प के जो कोहरा होता है इसमें भी जल होता है। तो ये सब यूज नहीं कर पाते हैं पौधे, क्योंकि कौन सा यूज करेंगे जो उसके अंदर मौजूद है। तो अंदर वाला जड़ जल जो होता है वो कहाँ से आएगा? जड़ों से ही आएगा। जड़ से आएगा और पत्तियों तक पहुँचेगा, उसी का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो गया, यानी प्रकाश संश्लेषण में जल कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये देखिए प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल के जो 8 प्लेनेट हैं उनमें पृथ्वी यानी अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है।
नहीं तो और कहीं पर जीवन के भी कोई भी लक्षण नहीं मिले हैं। तो अब इस जीवन को चलने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए, जो जीव होंगे वो खाना भी खाएंगे, तभी तो आगे प्रोसेस चलेगा। तो खाना कैसे बनेगा? खाना प्रकाश संश्लेषण से ही बनता है। और सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन भी कहाँ से बनेगा? वो भी देखिए उसी से, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस से ही बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस किसके लिए? खाना और ऑक्सीजन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, इस सीरीज में आप बने रहिएगा। इसमें आपको आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सभी प्रश्न दिए जाएंगे और सभी विषयों पर प्रभावित किए जाएंगे। अभी तो ये साइंस चल रहा है, और आगे चल के एक एक दिन में दो दो सब्जेक्ट चलाया जाएगा। और हमारा हौसला भी बनाए रखिए। इसके लिए आपके लिए एक चीज़ आवश्यक है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।